आप वीओए पाकिस्तान देख रहे हैं। बहुत ही खतरनाक मरहला अब शुरू होने वाला है भारत और पाकिस्तान के दरमियान, क्योंकि भारत ने, मैं आगे चलकर मजीद भी आपको बताऊंगा, भारत ने पाकिस्तान पर हमले के लिए तैयारी मुकम्मल कर ली है। अब खतरनाक वो सूरत हाल मिडल ईस्ट के कंट्रीज के में होने जा रही है। इससे पहले जो सोचा जा रहा था कि अमेरिका, इस्राइल, ईरान पर जंग करेंगे, लेकिन एकदम से माहौल ऐसा बन गया है कि पहलगाम हमले के बाद जो जम्मू कश्मीर में हुआ, उसके बाद जो सूरत हाल बनी है, अब भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के आमने सामने हैं और दोनों एटमी कंट्रीज पूरी दुनिया के लिए खतरा बनने जा रहे हैं। जो अहम तरीन खबर है मैं आपको देता चलूं कि भारत ने तमाम कंट्रीज की इस पेशकश को रद्द कर दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि आप हमला पाकिस्तान पर ना करें और बैठकर मामलात को तय करें। लेकिन नरेंद्र मोदी ने तमाम कंट्रीज की इस ऑफर को ठुकरा दिया है। मोदी ने कहा है कि वो पाकिस्तान पर हमला नहीं, जंग करने वाले हैं और आप मुझे रोक रहे हो। इस बार मैं आपके बिल्कुल रोकने से नहीं रुकूंगा। यानी भारत और पाकिस्तान के दरमियान, दोनों एटमी कंट्रीज के दरमियान बहुत बड़ी तबाही और एटमी जंग का खतरा मंडलाने लग गया है। आपको मैं बताता चलूं कि चाइना ने, रशिया ने, बर्तानिया ने, गल्फ कंट्रीज ने, टर्की ने, मिडिल ईस्ट ने, ईरान ने, तमाम ममालिक ने नरेंद्र मोदी को रोका, लेकिन नरेंद्र मोदी उन सब की इस पेशकश को रद्द कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने साफ कह दिया है कि वो पाकिस्तान पर हमला नहीं, जंग करने जा रहे हैं। क्योंकि आपको याद होगा कि इस्राइल का इन्वॉय जब जयशंकर से आकर मिला तो उसमें उन्होंने क्या कहा था? इस्राइल के इन्वॉय ने कहा था कि आपके पास यही मौका है, आपका नैरेटिव दुनिया मान चुकी है और यही वक्त ज़ाय किए बगैर पाकिस्तान पर हमला कर दो। और इस्राइल हर किस्म की सपोर्ट आपको करने के लिए तैयार है, भले वो हथियार की सूरत में हो, भले वो फोर्स की सूरत में हो, भले वो आयरन डूम की सिस्टम यानी आयरन डूम मिसाइल सिस्टम की सूरत में हो। तो अब बहुत बड़े पैमाने पर ये दोनों एटमी कंट्रीज टकराने जा रहे हैं। भारत में इस हवाले से जम्मू कश्मीर और एलओसी पर बड़े पैमाने पर भारी भरकम हथियार सेट किए जा रहे हैं और वहां पर फौजियों की छुट्टियों को मनसूख किया जा रहा है और अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। बड़े पैमाने पर बैंकर साफ किए जा रहे हैं। जो हिंदू धर्म के लोग हैं उनको कश्मीर से निकाला जा रहा है और कश्मीर में स्कूलों को बंद कर दिया गया है। बड़े पैमाने पर भारतीय फौज, जहां सरकारी दफातर थे, सरकारी इमारतें थीं, उनको अपने कब्जे में ले चुकी है। उसने खाली कराना शुरू कर दिया है। बहुत बड़े पैमाने पर तैयारी अब भारत करने जा रहा है। बहुत बड़ी एटमी जंग का खतरा मिडिल ईस्ट में मंडलाने लग गया है। भारत की इन एक्टिविटीज को देखकर दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भी बड़े सख्त इकदाम किए हैं। लेकिन एलओसी पर जो सूरत हाल है, एलओसी पर भारत ने सीज फायर का
उल्लंघन करते हुए, उस मुआहदे को पाश पाश करते हुए कई बार पाकिस्तान के ऊपर हमला किया है, फायरिंग की है, भारी भरकम तोपों से गोला बारूद बरसाया है और पाकिस्तान की फोर्स ने उनको जवाब दिया है। अब तो भारत से जो कैजुअलिटीज रिपोर्ट हो रही हैं, भारत उनको छुपा रहा है। ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि पाकिस्तान ने भारत का एक ड्रोन त्यारा मार गिराया है। ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है कि पाकिस्तान पर नजर रखने के लिए भारत अपने ड्रोन फिजा में भेजता है। तो अब सवाल यह है, क्या यह खबर की एक हकीकत है कि पाकिस्तान ने यह ड्रोन मार गिराया है? इस हवाले से बड़े बड़े पाकिस्तान की तरफ से सोशल मीडिया पर दावे किए जा रहे हैं और दूसरी तरफ भारत में जो कैजुअलिटीज हुई हैं उनको छुपाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी अब तमाम कंट्रीज को जवाब दे चुके हैं। नरेंद्र मोदी की मजबूरी भी है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने जो नैरेटिव सेट किया है और जो जोश बढ़ाया है हिंदुस्तान के लोगों में और एक माहौल बर्पा किया है जंग के हवाले से, आप उनका मीडिया उठाकर देख ले, वो किस तरीके से बकवास कर रहे हैं पाकिस्तान पर, किस तरीके से भौंडी भौंडी इल्जाम लगा रहे हैं पाकिस्तान पर। कह रहे हैं कि पाकिस्तान पर हमने टारगेट सेट कर लिए हैं। अगर इन सारे इकदामात से नरेंद्र मोदी एक इंच भी पीछे हटते हैं, इसी वजह से तो वो तमाम दुनिया को जवाब दे रहे हैं। एक इंच भी पीछे हटते हैं तो यकीन जाने जिंदगी भर के लिए ताहयात नरेंद्र मोदी की कुर्सी अब खतरे में है, क्योंकि कुछ दिनों के बाद बड़े पैमाने पर भारत की मुख्तलिफ रियासतों में इंतखाबात होने जा रहे हैं। तो फिर नरेंद्र मोदी की कुर्सी गुल हो जाएगी। मोदी के पास एक ही ऑप्शन है जो उसने नैरेटिव बनाया है, वो ऑप्शन पाकिस्तान पर जंग करने के लिए हवाले से है। अब नरेंद्र मोदी अपने अहम चीफ जो उनसे मुलाकात उन्होंने की, राजनाथ सिंह भी बैठे, उनमें तय हुआ है कि भारत पाकिस्तान पर चारों तरफ से हमला करेगा और भारत कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान में अपनी फौजें उतारेगा। का तरीका इस्राएली एनवॉय ने भारत को दिया है कि जिस तरह इस्राएल ईरान में अपनी फौज उतारना चाहता है, इस तरीके से पाकिस्तान में अपनी फौज को उतार दें। आपके पास यही मौका है। तो उसके बाद तमाम तर तैयारी नरेंद्र मोदी की मुकम्मल हो चुकी है। ये जितनी भी टाइम लिया है नरेंद्र मोदी ने, उनके पास पहलगाम हमले के हवाले से किसी किस्म का सबूत नहीं है। वो ऐसे मनगढ़ंत तरीके के साथ पाकिस्तान पर इल्जाम थोप बैठा है और बहुत बड़े पैमाने पर इकदाम कर बैठा है। अब जंग करना मोदी की मजबूरी बन चुका है और दूसरी तरफ पूरी दुनिया से उनका नैरेटिव जो है वो भी बिका है। तो अब दुनिया का भी उसको साथ है। लेकिन मैंने जो पहले वीडियो में कहा कि मुख्तलिफ ममालिक को पाकिस्तान ने भी ब्रीफ किया था, उनके एम्बेसडर को पाकिस्तान ने भी ब्रीफ किया था, उन्होंने अपने जाकर कंट्रीज में जो भी आवाज उठाई, उसके बाद गल्फ ने, मिडल ईस्ट ने, टर्की ने, रशिया ने, चाइना ने, इन सब ने जोर लगाया है कि नरेंद्र मोदी जंग ना करे, बैठकर इस मसले का हल निकाला जाए। अगर एविडेंस हैं तो पाकिस्तान को दिए जाएं और भारत अपनी मर्जी के मुल्क से इन्वेस्टिगेशन करवाए। लेकिन नरेंद्र मोदी उन सब की ऑफर को ठुकराकर अब तबाही के धाने पर पहुंच चुके हैं और बड़े पैमाने पर तबाही मिडल ईस्ट में होने का खतरा पैदा हो गया है।